बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में देखा गया है कि लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और गालम गलोच पे आ जाते हैं। तो इसकी वजूहात और बचाव के तरीकों पे बात करेंगे। जब हम फास्टिंग में होते हैं तो फास्टिंग की 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक मरहला उसका फिजिकल होता है, एक मेंटल होता है यानी कि ज़हनी, और एक स्पिरिचुअल होता है, रूहानियत वाला होता है। तो फास्टिंग के दौरान जो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें हम खाना पीना तो रोक लेते हैं। मगर जब हम खाना पीना रोकते हैं तो हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो फ्लैक्चुएट करता है। इसके अलावा हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, ज़ाहिर जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, भूख पे महसूस करते हैं, हमारी जो स्लीप है उसकी डिस्ट्रप्शन होती है क्योंकि सेहरी में उठना होता है। तो इन वजूहात की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होता है और लोग छोटी छोटी बातों पे हाथापाई पे आ जाते हैं और गालम गलोच पे आ जाते हैं और हत्ता कि एक दूसरे का जानी नुकसान भी कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो इससे बचाव के कुछ 3-4 सादा सादा तरीके हैं। पहली चीज़ ये है कि अफ्तारी और सहरी के दरमियान जो दौरानिया है इसमें फ्रीक्वेंट लिक्विड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है आप प्लेन वाटर यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है आप नींबू पानी पिएँ, लेकिन फ्रीक्वेंट आपने पानी पीना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि दिन के टाइम आप हाइड्रेटेड फील करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी ग़िज़ा में, खाने पीने में डेट्स का यानी कि खजूरों का, केलों का, नट्स का और योगर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो शुगर लेवल फ्लैक्चुएट करता है उससे अपने आप को बचाया जा सकता है इन अशिया का इस्तेमाल करके। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नींद वाला मसला है, तो वैसे तो जो नींद का दौरानिया है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, मगर एवरेज जो स्लीप का ड्यूरेशन है वो 6 to 7 आवर्स पर डे है, यानी 6 से 7 घंटे की नींद एक दिन में होनी चाहिए। तो जो हमारी मेन स्लीप है ड्यूरिंग रमज़ान, वो रात को अगर हम 5 आवर्स की या 5.5 आवर्स की अगर हम कर लेते हैं तो दिन को जो अफ्तारी और सहरी के दरमियान वाला जो विंडो पीरियड है उसमें अगर 40-45 मिनट्स का नैप लिया जाए तो ये स्लीप वाले इश्यूज पे भी कंपनसेट किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी सादा सी चीज़ें करके हम अपने आप को इस लड़ाई झगड़े और गुस्से से बचा सकते हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है स्पिरिचुअल, यानी कि स्पिरिचुअल क्लींजिंग करना। तो गुस्से से इज्तनाब करके, फहाशी गुफ्तगू से अपने आप को बचा के, लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचा के, मनफी ख्यालात से अपने आप को बचा के स्पिरिचुअल क्लींजिंग की जा सकती है और इससे आपका जो एक स्पिरिचुअल रिलेशन है यानी कि खुदा के साथ एक जो ताल्लुक है वो बेहतर हो सकता है, मजबूत हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रोज़ा जो है वो तहार की तरह है, ये आपको फहाशी गुफ्तगू और लड़ाई झगड़े से बचाता है। और अगर कोई शख्स आपके साथ लड़ाई झगड़ा करे या फहाशी गुफ्तगू करे तो आप पोलाइटली उसे कह दें कि आप रोज़े की हालत में हैं। जो स्पिरिचुअल क्लींजिंग है इसमें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में